हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। आज एक न्यूज सामने आ रही है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय महासंघ की महासभा होने वाली है केप टाउन में, और यहां पर ग्रहों से संबंधित नए मानक और नई परिभाषाएं तैयार की जाएंगी। अर्थात अभी जो परिभाषा चलती है उसमें कुछ चेंजेस लाकर ग्रहों की परिभाषा को चेंज किया जाना है और साथ में इनके मानकों को भी परिवर्तित किया जाना है। याद रखें, इसी न्यूज के आधार पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए यह है कि हो सकता है कि हमारे सौर मंडल में जिस प्रकार से पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, अब वापस से यह 9 हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में यह 8 है। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्लूटो ग्रह की खोज कैसी हुई थी, और साथ में इस प्लूटो ग्रह को ग्रहों की कैटेगरी से या फिर हमारे सौर मंडल से बाहर ही क्यों निकाला गया था, चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में एक एक करके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में यह जो न्यूज आई है इसके पीछे का बेस क्या है ना। तो याद रखें कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक होने वाली है जिसका केंद्र बिंदु है केप टाउन, और यहां पर जो परिभाषाएं हैं अभी वर्तमान समय में और जो मानक हैं उनमें चेंजेस लाने की बात की जा रही है। यहां पर अभी जो ग्रह की परिभाषा है इसमें बताया गया है कि ग्रह का एक शेप होना चाहिए, ग्रह का एक आकार होना चाहिए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि हम अभी वर्तमान में पृथ्वी को ऐसा मानते जरूर हैं कि एक्चुअल में यह गोल है ना, परंतु याद रखिएगा जिस प्रकार पृथ्वी का एक स्वयं का आकार पृथ्वाकार है, अर्थात इसको जियोइड कहा जाता है, उसी प्रकार ग्रह का एक स्वयं का आकार होता है जिसको हम उस ग्रह के नाम से जानते हैं। यानी कि हम बोलते जरूर हैं कि हमारी पृथ्वी अंडाकार है या फिर हम बोलते जरूर हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर ग्रह का अपना एक शेप, अपना एक आकार बच्चे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर और अपनी कुछ शर्तें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि यदि आप इस पूरे वीडियो में यदि पृथ्वी को देखते हैं तो जो नीले कलर का स्पॉट, जो ब्लू कलर का स्पॉट एक्चुअल में आपको दिखाई दे रहा है, यह है हमारी अर्थ जो कि रोटेशन कर रही है, जो कि चक्कर लगा रही है इस पूरी सूर्य का, है ना। अब यहां पर इसके नीले होने का कारण इसका कलर नहीं है। एक्चुअल में यहां पर 71% ऑफ एरिया में आपको वाटर बॉडीज दिखाई देती हैं। दैट इज वाई कि इसका जो कलर है एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है आपको, नीला। याद रखिएगा कि यहां पर यह जो मेरे पीछे आप ग्रह देख पा रहे हैं एक्चुअल में यही है हमारा क्या, यह है हमारा प्लूटो ग्रह, और इसी प्लूटो ग्रह को वापस से हमारे सौर मंडल का सदस्य बनाए जाने पर डिस्कशन ये हो रहा है। याद रखें कि ऐसा है क्यों, क्योंकि 2006 के पहले यानी कि बेसिकली वर्ष 2006 में इसे ग्रह की कैटेगरी से हटाया गया था, और ग्रह की कैटेगरी से हटाकर इसे डॉर्फ प्लेनेट या फिर इसको शामिल किया गया था बोने ग्रह की कैटेगरी में। अब ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि जब भी किसी ग्रह को ग्रह का दर्जा दिया जाता है, यानी कि किसी प्लेनेट को एक्चुअल में प्लेनेट का दर्जा दिया जाता है, तो इसकी शर्त यह रहती है कि भाई यहां पर यदि आप देखेंगे तो ये सभी ग्रह, ध्यान से देखिएगा, ये सभी ग्रह अपनी कक्षा में रहकर इस सूर्य के आजू बाजू परिक्रमा कर रहे हैं। अब यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाए। अर्थात यदि यहां पर कुछ इस प्रकार की कंडीशन है कि यहां पर आपको दिखाई दिया हमारा सन, है ना, अब इसके इर्द गिर्द जो भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश करके कुछ यूं प्रकार से चक्कर लगाए। और यदि ऐसा हो रहा है तो वह ग्रह जिसने दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया है, तो उस ग्रह को क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा डॉर्फ प्लेनेट या फिर इसी को माना जाएगा बोना ग्रह। और ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे प्लूटो के साथ कि एक्चुअल में जो लास्ट में आपको 8वां ग्रह दिखाई देता है जिसको हम नाम देते हैं वरुण का, इस वरुण की कक्षा में यह प्लूटो प्रवेश कर जाता था, और प्लूटो के प्रवेश करने के पश्चात ही वर्ष 1992 से यह दुविधा सामने आई कि सर एक्चुअल में प्लूटो ग्रह को ग्रह माना भी जाए अथवा ना माना जाए। याद रखें, इसका एक और पहलू यह था कि एक्चुअल में यदि आप इस प्लूटो को देखेंगे तो प्लूटो को देखने पर आपको ज्ञात होगा कि यह थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का आपको दिखाई दे रहा है। अर्थात इसके ऊपर यह जो व्हाइटिश कलर की लेयर है ये एक्चुअल में नाइट्रोजन से बनी हुई बर्फ है ना। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन की प्रधानता देखने के लिए मिलती है, और नाइट्रोजन से बनी हुई बर्फ के कारण यहां पर इसको बर्फीले ग्रह की कैटेगरी में भी रखा गया। अर्थात
1992 में जब अध्ययन किया गया, जब रिसर्चेस सामने आई, तो रिसर्चेस में यह बताया गया कि भाई एक्चुअल में यह ग्रह वैसा नहीं है जैसे अन्य ग्रह कंडीशन को या फिर अन्य ग्रह की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। फिर वहां से यह बहस छिड़ना चालू हुई। डॉक्टर शशि भूषण पांडे, जो कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान प्रौद्योगिकी के एक प्रोफेसर हैं, ये बताते हैं कि भाई एक्चुअल में इसको बाहर निकाले जाने का केवल एक कारण नहीं था, इसके पीछे और भी कई रीजंस थे। जैसे कि जिस एरिया से इसकी स्टडी की गई, तो स्टडी में यह ज्ञात हुआ कि भाई इसके आसपास और भी कई ऐसे प्लेनेट हैं जो कि बिल्कुल एज इट इज इसी के जैसे दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ऐसे और भी कई ऑब्जेक्ट आपको वहां पर देखने के लिए मिले। परंतु जब अध्ययन किया गया तो अध्ययन में यह पाया गया कि भाई जिस प्रकार अन्य ग्रह की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, यहां पर किसी ना किसी प्रकार की कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, यहां पर अध्ययन करने के लिए कुछ नहीं है। और फिर यह बोला गया कि सर इसे एक बर्फीला ऑब्जेक्ट माना जाए या फिर इसे एक ग्रह माना जाए। यह बहस चलती है और लगभग 14 वर्ष के पश्चात रिजल्ट यह निकल के आता है कि वर्ष 2006 में इसे ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाता है। याद रखिएगा कि यह जो हमारा ग्रह है इसकी खोज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अर्थात यदि आप इसकी खोज के विषय में बात करते हैं तो याद रखें कि यहां पर वर्ष 1930 में जो अमेरिकी प्रयोगशाला थी, यहां देखिए इस अमेरिकी प्रयोगशाला के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्लाइड टॉम्बाउग, और इन क्लाइड टॉम्बाउग ने सबसे पहले इस ग्रह को देखा था। और जब इस ग्रह को देखा गया था तो एक्चुअल में यह बात आई सामने कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए। इसके नाम की कहानी भी बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्चुअल में 11th क्लास की एक छात्रा जिसका नाम था वेनियस बर्नी, इन्होंने इस ग्रह का नाम रखा था। इनका कहना था कि भाई रोम में एक्चुअल में अंधेरे की देवता को नाम दिया जाता है प्लूटो, और यह प्लूटो सूर्य से इतना दूर है कि लगभग यह अंधेरे के माफिक दिखाई देता है। दैट इज वाई इसका नाम प्लूटो रखा गया। खैर यहां पर यह बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यदि पृथ्वी पर रहते हैं, आई थिंक मैं ऐसा गैस कर रहा हूं कि सभी लोग पृथ्वी पर ही हैं यहां पर, तो यहां पर पृथ्वी का जो 1 ईयर है यह प्लूटो के लगभग की बात कर रहा हूं मैं 247 ईयर के बराबर होता है। अर्थात जब पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में लगभग, तो यहां पर यह सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग इतना टाइम लेता है। इज दैट क्लियर? और यहां पर एक बात याद रखने वाली यह है कि यहां पर मैंने लिख दिया है कि भाई 18 फरवरी 1930 को इसकी खोज की गई थी, और दैट इज वाई कि 13 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक प्लूटो फेस्टिवल मनाया जाता है। कहां पर? अमेरिका वाले क्षेत्र में, उस कंपनी, उस रिसर्च एजेंसी के द्वारा जो कि एरिजोना में है, और इसका नाम है ये लॉवेल ऑब्जर्वेटरी है ना। ये क्लाइड टॉम्बाउग जो थे ये यहीं के साइंटिस्ट माने जाते हैं, यहीं के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने ही बेसिकली प्लूटो को खोजा था। याद रखिएगा कि यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि अकेला प्लूटो ही नहीं था जिसको एक्चुअल में ग्रह की कैटेगरी से हटाया गया था, या फिर केवल प्लूटो ही नहीं है जो कि डॉग प्लेनेट की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा 2 और प्लेनेट आते हैं जिनका नाम है, जिनमें से एक का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चे एरिस, और एक का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा सेरिस। क्लियर? एरिस और सेरिस ये 2 वो ग्रह हैं जो कि जिनको एक्चुअल में ग्रह की कैटेगरी पर रखने की बात की गई थी, परंतु इनको भी बौने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया था, सेम एज आप पाएंगे इस प्लूटो की भांति। क्लियर है? तो बात ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 18 वर्ष पहले दिया गया फैसला क्या अब वर्तमान में बदल जाएगा, यानी कि अगस्त माह का पहला सप्ताह जब अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU अपनी बैठक करेगा, अपनी महासभा करेगा केप टाउन में, तो क्या यह फैसला ले सकता है कि भाई प्लूटो को वापस से 9वें ग्रह की संज्ञा दी जाए या फिर 9वें ग्रह की मान्यता दी जाए। और याद रखिएगा 76 वर्षों तक इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं था। पहली बार जो मतभेद निकल के आया था यह 1992 में आया था, और 1992 से 2006 तक ये रहा, और वर्तमान में भी यह मतभेद जारी है। यानी कि 2006 में जब 18 वर्ष पहले लगभग जब हमने इसको ग्रह की कैटेगरी से निकाला था, तो उसके पश्चात ऐसा नहीं था कि पूरे मतभेद खत्म हो गए। मतभेद अभी भी है, जैसे कि कई साइंटिस्ट का अभी भी कहना है कि भाई इसको ग्रह की कैटेगरी में वापस नहीं लाया जाना चाहिए। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन पर रिसर्च की, और रिसर्च में यह पाया कि एक्चुअल में यह ग्रह की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो वे साइंटिस्ट अब कह रहे हैं कि भाई वो उस समय जो हमने रिसर्च की थी, अब यदि आप यहां पर डेफिनेशन बदल देते हैं तो यह क्या खेल चल रहा है। याद रखिएगा अब अगस्त माह का फर्स्ट वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह ज्योग्राफी का पार्ट है, और ज्योग्राफी का वेटेज आप जानते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, और
अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही खबर के साथ। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।